मेरा नाम विजय भाटिया है और आदत हो गई है। अब कैमरा देखते ही नाम के साथ नंबर बोलने की आदत हो गई, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करने के बाद भी हर एक्टर की तरह खैर मुझे भी ऑडिशन देना पड़ता है। पर हर एक्टर की तरह मुझे उतना रिकग्निशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इतना काम करने के बाद भी शायद आप मुझे जानते हैं, और ये शायद जो है ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मीडिया मुझे जानती है, लेकिन शायद इसकी स्टोरी चलेगी, शायद नहीं चलेगी। चैनल मुझे जानते हैं, शायद इसको कास्ट करना चाहिए या नहीं करें, शायद, पता नहीं। मेरा एक अच्छा खासा फैन बेस भी है, लेकिन शायद किसी को उसके बारे में पता नहीं। शायद ये एक ही शब्द है, लेकिन बहुत ज़्यादा चुभता है अंदर। शायद, क्या करूं? शुरुआत बड़ी कमाल हुई थी मेरी, जैसे किसी भी एक्टर की होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि मैं बालाजी के साथ काम करूं, एकता कपूर के साथ। और मैं मुझे तो थाली में परोस कर दिया गया। मैंने केवल एक ऑडिशन दिया और मुझे एकता जी से फ़ोन आया। और अगली बात जो मुझे याद है, मैं एक साथ 3-4 शोज़ कर रहा था बालाजी के। दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। एकता कपूर जिस तरह अपने आर्टिस्ट को समझती हैं, वो शायद ही कोई और समझ सकता होगा। एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, एक एक कौन सा एक्टर किस कैरेक्टर के लिए बना है, ये एकता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तब मेरे लिए तो मेरा सपना सच हो रहा था। एक एक कमाल का सफ़र शुरू हो गया था, लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ ख़त्म भी हो जाती है बहुत जल्दी। तो पता नहीं क्यों, क्या क्या हुआ, एक सपने की तरह शायद सब खत्म हो गया। एक दिन मेरा मैं हमेशा से एकता को बहुत पसंद करता था। आई वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ एकता, एंड मैं तब भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं आज भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। पर उस दौरान मेरा आर्ग्यूमेंट, झगड़ा हो गया था नीतू के साथ, जो एकता के साथ बहुत करीबी काम करती। और अगली चीज़ जो मुझे याद है, मैं जिस तरह रातों रात बालाजी में घुसा था, उसी तरह मुझे खड़े पैर निकाल दिया गया बालाजी से, और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं मैं तो सिर्फ एकता जी से मिलना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि बात क्या है। लेकिन मुझे वो मौका भी नहीं दिया गया। मुझे जब निकाला गया वहां से, तो मुझसे कहा गया कि जा, कर ले जितना काम कर सकता, बर्बाद कर देंगे तुझको, कहीं काम नहीं करेगा। और मैं बहुत छोटा था उस समय, सिर्फ शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में। तो सोचा कोई बात नहीं यार, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, काम आएगा, मिल जाएगा। और ऐसा हुआ भी। मैंने बहुत काम भी किया, इतना काम किया कि दूरदर्शन पे तो पॉपुलरली आई एम नोन एज द किंग ऑफ डीडी। बट जहाँ तक सैटेलाइट का सवाल है या चैनल्स में काम करने का सवाल है, एक लेवल के बाद जाकर मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। लोग ये भी कहेंगे कि क्यों, अब क्यों बोल रहे हो, इतने साल क्यों नहीं बोला, क्यों फ़ायदा उठाना चाहते हो किसी का? नहीं, मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ जो यहाँ पर केवल काम करने आया था, और मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। अब इतने सालों की जर्नी के बाद में जब मुझे पता चलता है कि काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो अंदर की तड़प, वो आत्मा, वो एक वो एक आर्टिस्ट जो अंदर है, एक एक्टर जो है, जो मर रहा है, दिन ब दिन घुट रहा है अंदर,
उसे बचा लो। मैंने इतने सालों कोशिश की कि मैं एकता जी तक पहुंच पाऊं, लेकिन पहुंच नहीं पाया। केवल ये बताने के लिए कि एकता जी, आई एम सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए आज मुझे सहारा लेना पड़ा। आज इतने सालों बाद मेरे कुछ दोस्त हैं, जो मेरे मेरे कुछ वेल विशर्स हैं, चाहने वाले, जो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा संदेश उन तक पहुंचा देंगे। मैं केवल अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं और कुछ नहीं। क्योंकि अब भी मैं ऑडिशंस देता हूं। मैंने बालाजी में एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां तक मैं एकता तक पहुंच सकूं। हर बार बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन अंत नहीं, अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाया। वो एक एक कदम जो लास्ट फाइनल स्टेप होता है, वो पूरा नहीं हो पाया। तो मैं इस माध्यम के जरिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एकता जी, मैं यहाँ पर केवल काम करने आया था और मैं केवल काम ही करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेहद इज्जत करता हूँ। जिस तरह का काम आप करती हैं सिर्फ आप ही कर सकती हैं, कोई नहीं कर सकता। पर एक आर्टिस्ट के लिए एकता कपूर वो खून है जो उसकी रगों में अगर न दौड़े तो एक आर्टिस्ट की मौत है। एक एक्टर मर जाए।